एक दानव इतना कमजोर था, वो भाग नहीं सकते थे। ध्यान देना, भाग नहीं सकता। तो भृगु ऋषि के आश्रम था, भृगु ऋषि की कुटिया में जाकर के घुस गए। और भृगु ऋषि की पत्नी थी कुटिया में। भृगु ऋषि चले गए थे सत्संग में। साधु महात्मा तो हमेशा सत्संग करते हैं। वो सत्संग में चले गए थे और भृगु पत्नी कुटिया से निकल करके बाहर में खड़ी हो। ताकि साधु सन्यासी तो दयालु होते हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, हत्या करना नहीं चाहते, किसी से ईर्ष्या नहीं करती साधु महात्मा। देवता ने दानव से ईर्ष्या, दानव ने देवताओं से ईर्ष्या। राजधन के लिए मारपीट, लड़ाई झगड़ा चल रहा। या तो कोई झगड़ा लगावे ना लगावे, बकरियां तो लगाइए देती है कि नहीं? बकरियां लाठियों खिलवा देती है। अब बकरियां खूब चाबो करती है। उनका वो क्या करते हैं, कहते हैं गाली करती है। गम नहीं है बकरियां, हमारा मालिक मर रहा है कि जल रहा है ना? बोलिए प्रेम से श्री। हाँ, भूखले चले छे कि खेलो वाला पटी छे हो। अच्छा ने वो गलीर लो छे बल्ला। बोलिए प्रेम से श्री। आइए, तो वह जो है ना भृगु ऋषि की कुटिया में जो घुसा, माता जी खड़ी हो गई। और सब देवता स्वर्ग गए, स्वर्ग में विचार करने लगा क्या दानव सब भागा या मृत्यु हो गई सब दानव। सब ने ध्यान किए, ध्यान में देखा, ओ भृगु ऋषि की कुटिया में एक दानव घुस करके बच गया है। अब तो दानव एक बचा है तो अनेक दानव को बुलाएगा, संग्राम जारी हो जाएगा। अभी तो संग्राम स्थगित हो गई थी। कहा तब क्या होगा? कहा भृगु ऋषि की पत्नी ही दोषी है, उसे बता देना चाहिए। उनके कुटिया के बगल से रास्ता थे, सब दानव भाग रहा था, हम सब खदेड़ रहे थे। इशारा कर देना चाहिए कि हमारी कुटिया में भी दानव घुसा हुआ है। नहीं बोली तो दोषी है। कहा हाँ दोषी तो हो गई। तो भगवान विष्णु कहते जाओ तो उसको दंड दे दो। सब देवता कहते महाराज आप सब देवता का मालिक हैं, आप राजा हैं, आप दंड देने का भागी हैं महाराज, आप ही जाकर के दंड दे दीजिए। भगवान विष्णु आए, सुदर्शन चक्र चला दिया। नारी हत्या, नारी हत्या का महापाप लगता है मनुष्य को, इसलिए नारी हत्या नहीं करनी चाहिए। हट दिया, चले गए विष्णु जी। भृगु ऋषि जब आते हैं, अब भृगु ऋषि जब आते हैं ना, देखा अमर ये नारी हत्या किसने किया? ये दो टुकड़ा कर दिया, किसने किया? जट से आसनी बिछाते हैं और बैठ जाते हैं उत्तर मुंह, ध्यान में चले जाते हैं। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, नजर लागी, नजर लागी ना। जो सुषमना में ध्यान करते हैं उनका जीवन कमाल का जीवन होता है।
सनमुख बिंदु पकड़ लागी हो। सनमुख बिंदु पकड़ लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लागी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। ब्रह्म का आलोक जगी। जैसे सुषमना द्वार में ये मानव का जीवन प्रवेश करती ना, तो प्रकाश का आलोक लगता। उस प्रकाश में सारी दुनिया दिख रही। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। निसी अंधियारी हवस भागी हो। निसी अंधियारी हवस भागी। ये सुख
जब वो संत चले गए, देखा बेअपराध नारी की हत्या, नारी के इसमें कोई अपराध नहीं है, हत्या कर दिया। जल उठाया, हे विष्णु मैं श्राप दे रहा हूं, जिस तरह से नारी की वियोग में हम जंगल में झाड़ी पहाड़ी में भटका खाऊंगा, उसी तरह से तुम्हें भी एक दिन खाना पड़ेगा। यही संतों का श्राप लगे और वही कर्मों का फल बने जो आज राम को ही भोगना पड़ रहा है ना? राम को भोगना पड़ रहा है। इसलिए कर्मों का फल भगवान यदि इस मृतलोक में आकर के करेंगे तो भगवान को भी ये फल भोगना पड़ता है, ताकि उसका ऐसा विधान यहाँ पर बनी है कि जो कोई आएंगे, देवी देवता ऋषि महर्षि या साधारण लोग गृहस्थ विरक्त जो भी जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। ये तो है गीता का ज्ञान के बोलिए प्रेम से, गीता का ज्ञान है ना? तो भगवान को भोगना पड़ा ना, इसलिए कर्मों का फल बड़ी न्यारी होती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। आइए एक भक्तों की कथा सुने, जो कर्मों का फल कितना सुंदर होता है। कांचीपुर का राजा था, उनका नाम था राजा चकवेन। चकवेन राजा, राजा चकवेन राज करते थे और सत्संग ध्यान भी करते थे। तो राजा चकवेन जी महाराज अपने परिश्रम की कमाई खाते थे। ध्यान देना, राज का धन नहीं खाते थे, तब अपने से हल चलाते थे, अपने से खेत बोते थे, अपने से काटते थे। वो जो अन्न होता था वही खाते थे और परिवार जनों को खिलाते थे। और पत्नी को साधारण साड़ी पहनाते थे, कभी एक को जेवर उवर नहीं देते थे। बोलिए, राजा है ना? तो इस तरह से होते 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 एक बार राजा चकवेन जी महाराज ने विशाल सत्संग का आयोजन रखा, जैसे अखिल भारतीय हम लोग सजाते, उसी तरह का विशाल आयोजन रखा। दुनिया में राजा चकवेन का बहुत बड़ा नाम था कि वो प्रिय भक्त हैं भगवान का, अच्छे साधु। तो लोग उनके नाम सुन करके जो है वृंदावन जो गए थे, क्या देखने की ख्याल से, खाली सुनने की ख्याल से नहीं, कितना अपार भीड़ थी कि वहां का लोगों का आंख फट गई कि इतना बिहार से लोग आए सत्संग सुनने। तो सबको राधे राधे सुनाते थे, लेकिन यहां कोई सत्संगी राधे राधे नहीं सुनने के लिए तैयार था। नहीं, राधे कौन है? अरे वही गुरु हैं राधे, पते नहीं है। वो सखा सखी कौन था? भगवान ने जब अवतार लिया, ध्यान देना, कृष्ण रूप में, तो सारे देवी देवता वह सखा सखी बन करके, और राधे जो था
वह पहुंचे हुए फकीर संत था, लेकिन नारी के रूप में आकर के भगवान के साथ लीला की है, इसलिए अभी राधे राधे लोग बोलते हैं। राधे नारी नहीं थे, राधे एक बहुत बड़ा संत थे, लेकिन दुनिया वालों को दिखाया कि नारी भी शक्ति स्वरूपा होती है ना। राधे राधे संत का नाम, गुरु गुरु हम क्या करते हैं, ये संत। तो बात पहले समझना पड़ेगा ना, इतिहास को जब उल्टा के देखेंगे ना तब पता चलता है। न तब तो साधारण में राधे थे, भगवान कृष्ण था, भगवान कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी, हैं? रासलीला की भगवान ने जन्म लिया, ये लिया वो लिया, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में देते उड़ानी भजन गाते चला। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ वो लीला तो ठीक है, लीला की कथा तो सुना रहे हैं भागवतकारों ने, लेकिन गहराई में थोड़ा सा दस करके मनुष्य को उपदेश करे तो ज्ञान हो जाए, होना चाहिए, जरूरी। तो यहां पर जो है राजा चकवेन जी महाराज ने विशाल देश विदेश के लोग नर नारी, तो राजा चकवाइन तो हमेशा जो है मंच पर भी आते थे, कुछ भाषण कर देते थे, कुछ संकेत करते थे, भोजनालय यहाँ है, ऐसे है, उसे नहीं काज करता लोग यज्ञ करने वाले को तो सब लोग देखते, नर नारी सबने देखा। राजा चकवाइन है तो एकदम साधारण धोती पहनते हैं, साधारण में, अरे साधु महात्मा तो साधारण, साधु महात्मा को क्या टिप टाप की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो देखा हाँ ठीक है राजा है, चलो। तो वहाँ जो व्यापारी सब की नारी लोग गई थी ना सोलह श्रृंगार करके, तो सोचा कि महारानी कैसी होगी, महारानी को देखना चाहिए। तो सोचा कि महारानी को सत्संग जब समाप्त हो गए ना तो पूछिए ना वृंदावन वाले सबको कि जब सत्संग तब सब के सब इधर उधर देखने सुनने के लिए, तो उसी तरह से नारी लोग गई देखने के लिए कि महारानी कैसी हैं। तो महारानी क्या कर रही थी कि वो सदा पारवली, वो पारवला नहीं होता साड़ी जो होता था पहले, नहीं वो बत्तख पारवला नहीं, ये एक साधारण पार होती थी जो गरीब आदमी सब पहनती थी ना, एकदम साधारण पार वाली साड़ी पहन करके जो है वो गोबर पाथ रही थी महारानी। तो सब नारी सब गई, माता जी महारानी को देखना चाहती हूँ, महारानी कहाँ है, कहाँ महारानी को देखना चाहती हो, आई आई आई। वो हाथ धो लिया और वो राज का जो धन था प्रजा में खर्चा करते थे, वो ऐसे राज भवन में घुसाए, इतना सुंदर राज भवन था लेकिन प्रजा के लिए था, लेकिन राजा झोपड़ी में रहते थे, बाल बच्चा परिवार सब झोपड़ी में रखते थे, राजभवन में नहीं। राजभवन में जब बिठाए आलीशान मकान, एयर कंडीशन का मकान, उसमें जब बिठाए और 56 प्रकार का व्यंजन बना बना करके वो महारानी ने लाला करके सेवा में दे रहे थे। और ये सब का तो निशाना था महारानी पर, नहीं महारानी कैसी होगी जब ये महाराजा का इतना सुंदर भवन है, इस भवन में रहने वाली महारानी कैसी होगी। नहीं लोग तो यही ना विचार करेंगे, हम महारानी को आज हम दर्शन करेंगे, हम सब महारानी, हम उनका प्रजा हैं, आज तो महारानी को देख करके धन्य हो जाएंगे हम लोग। तो कहा माता जी अब सेवा बहुत हो गई, लेकिन महारानी से दर्शन कराइए ना। कहा नहीं अभी सेवा बाकी है। कहा नहीं सब सेवा हो गई माता जी, कृपा करिए, अब समय भी हो रहा है, हम सब चलेंगे, थोड़ा सा महारानी को दिखा दीजिए। कहा महारानी को देखना चाहती हो, और ये सेवा कौन कर रही है, महारानी है ना। हाँ महारानी है आप महारानी हैं, लेकिन महाराजा आप पर प्रसन्न नहीं है, महाराजा आपको सेवा सरसावे नहीं, महाराजा ने आपको एक भी आभूषण जेवर जेवरा सुंदर साड़ी नहीं दी है। नहीं सुंदर साड़ी चाहिए,
ओ वट वृक्ष का पूजा करने जाएगी तो साड़ी सुंदर चाहिए ना। बट सावित्री सेवा होती हो, पूजा होती है ना। देखिए बट सावित्री पूजा क्या है? वर का पूजा। वर का मतलब तो पति। पति दीरा से आए, भुट्टा छील करके धो करके, ये पछिया हवा में तलाश लगी है, हे छठवा माई पानी दीजिए, मुझो सास तुझे नहीं छो चपा को। किसको? जो पति है, परमेश्वर है। एक पति का पूजा करने जाती है। कैसे हम पति को मनाए? पंखो झेले छे, पति हिले न डोले, गाछ डोले हिले छे, पंखा जे झेले छे, प्रसन्नता हो छे गाछी पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन, गाछ का पूजा करने वाले को मैं गाछे बना देता, काली का पूजा करने वाले को कालिये माई बना देता हूं, भूत का पूजा करने वाले को भूते बना देता हूं। जो मनुष्य जिन जिन लोगों का पूजा करते वही बना देता हूं। स्वयं सबको त्याग करके मेरी पूजा करते मैं अपना शरण में ले लेता हूं। कहां में ये ज्ञान मिलेगी? देखिए ना, आपका प्रजा होते हुए देखिए सोलो श्रृंगार करके आए हो। हम लोगों के पति बहुत मानते हैं, लेकिन आपकी पति नहीं मानते हैं। एक बीजे बरोबर नहीं दिया। नारी की बात नारी बहुत जल्दी चेकअप करती है। ओ ठीक है कह रही है, हमको राजा साहब ने कभी कुछ नहीं दिया। अच्छा, यज्ञ संपन्न होने दी। यज्ञ संपन्न हुआ, तुरंत सब के सब, अभी तो मतलब सत्संग तो समाप्त हो गया था, हरे हरे के लोग जा रहे, तब बिठा करके कहती है ना महारानी ने, महाराज हमको आप कुछ नहीं दिए हैं, हमको जेवर चाहिए, हमारी प्रजा ने दूस दिया, हमारी प्रजा ने बहुत जो है हमको ताना मारी। अच्छा ए मंत्री साहब जी जो, अरे महारानी को जेवर चाहिए, और जानते हो ना राज का धन मैं बाल बच्चे परिवार पत्नी में खर्च नहीं करता हूँ। कहा जो बात तो सही है। एक काम करिए, तब जाइए रावण के पास जाइए। रावण को तो सोना का खजाना है, लेकिन रावण हमारे राज में बस रहे हैं। बहुत दिनों से रावण ने कर नहीं दिए हैं। कर के रूप में सवा मन सोना मांग लेना, कर के रूप में, तब महारानी का जेवर बनेगी। कर रूप में ऐसे ने मांग करके ने। मंत्री साहब को आदेश हो गई महाराजा का। महाराजा ने तुरंत आदेश की, और मंत्री साहब ने तुरंत रथ सजवाते हैं। सिपाही 2-4 सिपाही लिया चले गए। मंत्री साहब कहाँ? लंका। लंका में जाकर के खबर पहुंचाते जाइए, रावण से कहिए राजा चकवेन का मंत्री साहब आए हुए हैं, कर के रूप में 1.25 मन सोना चाहिए। रावण के कानों में आवाज जाते ही रावण तो ओनाइए गए। कितना अब सीमा नहीं रही उनकी गुस्सा। दौड़े दौड़े आए, कहा बेवकूफ कहीं का, राजा चकवेन को मैला झोला धोती पहनता है, उसको ठिकाना नहीं अपना, हमारे ऊपर शासन भेज दिया है, और मरने का और कहीं स्थान नहीं है। जो रावण के पास आए हो मरने के लिए, खैरियत चाहते हो, जान बचाना चाहते हो तो भाग जल्दी से। रावण कर देते, देवता लोक से, मृतलोक से, पाताल लोक से, हर एक लोक से का रावण को कर आता है।
रावण कर दे देंगे। मंत्री साहब कहते हैं रथ घुमाओ सारथी से, रथ घुमा करके चला। चलते चलते एक नगरी, सोने का नगरी बना दिया। किसने? राजा चकवैन की मंत्री साहब ने। तब तक जो है रावण इधर से जो है ना भगा करके मंदोदरी के पास जाते हैं। मंदोदरी एक बार जानती है? नहीं महाराज। कहा बोलो, राजा चकवैन का मंत्री आया था कर असुली करने के लिए, 52 सोना कर के रूप में मांग रहा था। आप क्या कहें पतिदेव? मैंने तो कहा मरने का जगह और कहीं नहीं है, रावण के पास मरने आए हो। कहा पतिदेव, राजा चकवैन कोई साधारण राजा नहीं है। क्यों? मंदोदरी पतिव्रता नारी थी, सतीव्रता नारी थी, वो जानती। कहा ये क्या बोल रही मंदोदरी? अरे साधारण राजा का बात तुम बोल रही हो? कहा साधारण राजा नहीं है महाराज, वो राजा धर्मात्मा राजा है। धर्म का जो शक्तियां होती है अपार होती है। कहा नहीं, वो मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। कहा तब एक दिखला देती हूं। चरित्र दिखला दे। तो कहा दिखा दी। एक डलिया अन्न उठाए, चली गए ऊपर मंजिल पर। कहा चलिए, छिड़का कर दिया अन्न। कबूतर आ गए, सब कबूतर ने जो है दाना चुगने लगे। मंदोदरी कहती है कबूतरों, राजा रावण की दुआई है, एक भी अन्न नहीं उठा सकते हो। सब अन्न उठाते रहो। कहा देखा ना पतिदेव, एक पक्षी ने आपका जो है शासन का जो है उल्लंघन कर दिया। हट, यह पक्षी क्या जाने शासन। कहा अच्छा महाराज, वो भी देख लीजिए। है पक्षियों, राजा चकवैन का दुहाई है, एक भी अन्न नहीं उठा सकते। सब कबूतर सावधान। एक कबूतर था बहिरा, जैसे अन्न उठाया मुड़ी कट के गिर गए। देखा ना पतिदेव, एक राजा चकवैन का आज्ञा का उल्लंघन, मुड़ी कट गया। सब कबूतर सावधान। कहा मंदोदरी, तुम जो पतिव्रता हो ना, तो अपना जो है ना शक्ति दिखा रही हो। राजा चकवैन की कोई शक्तियां नहीं है ना, करेंगे विश्वास राजा रावण। तब तक वो उधर से जो है अब राज सिंहासन पर आ ही रहे थे। और तब तक राजा चकवैन की एक सिपाही आते हैं। कहा महाराज, राजा चकवैन की मंत्री साहब ने नकली लंका बनाए और आपको देखने के लिए बुलाए हैं। आप रथ को सजाइए, चलिए नकली लंका देखने के लिए। रावण ने सोचा असली लंका तो हमारी, नकली लंका कैसा है? तो अभी रथ सजाया, चला। फिर देखा है नकली जैसा तो नहीं लगता, एकदम असली जैसा लग रहा है। राजा चकवैन की मंत्री साहब कहते नहीं, ये नकली है महाराज। नकली जैसा तो नहीं लगता। कहा नहीं नहीं, नकली है, इसलिए कि नकली का ध्वस्त हो जाता है। लेकिन सुन लीजिए, नकली का हम अगला दरवाजा, जो पूरब वाला दरवाजा है ना, 4 दरवाजा में से अगला दरवाजा पूरब वाला दरवाजा है। लीजिए, हम नकली दरवाजा, लंका की दरवाजा ध्वस्त कर रहा हूं। चुटकी बजाया, ध्वस्त हो गया। कहा रावण, जाकर के देख लीजिए, जैसे जैसे नकली का ध्वस्त होगा, तैसे तैसे असली का भी ध्वस्त होगा। कहा ना, हो ही नहीं सकता। कहा चाहिए जाकर के देख लीजिए, नहीं तो एक चुटकी बजाएंगे लंका ध्वस्त।
रावण आते हैं तो जैसे जैसे अगला दरवाजा ध्वस्त हुआ था नकली का वैसे असली होगा। सोचा ओ देखिए चुटकी भर में है मेरा लंका, है ना, जाओ 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 बुला करके ले आओ। 1.25 मन सोना कर के रूप में दे दिया। कहा देखो किसी के पास बोलना नहीं, कहना प्रतिष्ठा रावण का। महाराज अब तो दहिए दिए तो बोलने की क्या बात है। ले गए, महाराज की जय हो। 1.25 मन सोना कर के रूप में रावण के यहां से ले आए। मंत्री का चतुरता होनी चाहिए। राजा का मंत्री यदि सही हो राज सही ढंग से चलता है। तो मंत्री साहब जब गए राजा से कहा